हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स की हेल्प से रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज कर सकते हैं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आप एक सक्सेसफुल कैंपेन क्रिएट करेंगे जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। एक स्टडी के मुताबिक 68% होम बायर्स ऑनलाइन सर्च से स्टार्ट करते हैं, इसलिए फेसबुक एड्स की हेल्प से आप उन पोटेंशियल बायर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज की ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो न्यू डिजिटल मार्केटर हैं, जो सीख रहे हैं फेसबुक एड्स, वो सीख कर आगे क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उन्हें इस वीडियो में सीखने को मिलेगा किस तरीके से वो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स डिजाइन करेंगे, कैसे वो टारगेटिंग करेंगे, कैसे ऑडियंस को फाइंड करेंगे, हिडन टारगेटिंग कैसे चूज करेंगे, उनका प्लेसमेंट्स क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरीके का एड क्रिएटिव इस्तेमाल करना चाहिए और अल्टीमेटली वो किस तरीके से एक सक्सेसफुल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे रियल एस्टेट एजेंट है जो फ्रेशर हैं या हो सकता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स की मदद से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो फेसबुक एड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, यहां पर आप दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी मेरे 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस रहे हैं, जब भी मैंने क्लाइंट को सर्विसेज दिया है, उनके लिए लीड जनरेट करा, वो सब मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप रियल एस्टेट बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स डिजाइन होते हैं। तो इस तरीके से आप आ जाएंगे, इस तरीके से इंटरफेस शो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जिनके लिए मैंने यहाँ पर लीड जनरेट करा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैंने व्हाट्सएप पर लीड जनरेट करा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो चाहते हैं कि उनको लीड मिल जाए, यानी उनको एक्सेल फॉर्मेट में उनका नेम, सिटीज, बजट वगैरह कस्टमर का मिल जाए। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पे लीड जनरेट करने के। तो इस तरीके से मैं क्रिएट वाले कैंपेन पे क्लिक करूंगा और यहां पर आपको 6 मेजर टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। और जो सबसे बड़ी यहां पे मिस्टेक करते हैं बहुत सारे मार्केटर, वो ये कि यहां पर जो रॉन्ग ऑब्जेक्टिव ही चूज कर लेते हैं। इसलिए आप जब भी यहां पे ऑब्जेक्टिव चूज करें तो वो सही तरीके से ऑब्जेक्टिव चूज करें और जो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट हैं जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास कोई वेबसाइट नहीं होता, उनके पास कोई भी लैंडिंग पेज नहीं होते, तो क्या वो लीड जनरेट नहीं कर सकते? क्या वो अपने लिए कस्टमर नहीं लेकर आ सकते हैं? जरूर लेकर आ सकते हैं। मेटा के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज मिलती है जहां पर बिना किसी वेबसाइट्स के भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां पर जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करें, कोई भी आप यहां पे कैंपेन बना रहे हो, तो पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है। उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास वेबसाइट है या नहीं, एड क्रिएटिव्स है या नहीं, कोई लैंडिंग पेज है या नहीं, ये सब आपको पूछ कर ही यहां पर आपको क्रिएट करना है कैंपेन। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करने के लिए दो यहाँ पर कैंपेन चूज करता हूँ। एक इंगेजमेंट्स है और यहाँ पर लीड्स है। इंगेजमेंट के थ्रू मैं व्हाट्सएप पर लेकर आता हूँ यूजर को। जब भी किसी यूजर को मेरे क्लाइंट के जो क्रिएटिव्स है, जो ऐड है वहाँ पर दिखते हैं, वो उस पर क्लिक करते ही मेरे क्लाइंट के व्हाट्सएप बिजनेस पर लोग आ जाते हैं। वहाँ पर वो उन्हें इंक्वायरी करते हैं, वहाँ से वो प्राइसिंग वगैरह, साइट विजिट वगैरह की रिक्वेस्ट डालते हैं और वो वहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है कि इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाएंगे और हम व्हाट्सएप पर लेकर आए यूजर को। एक दूसरा तरीका है जहां पर हम लीड ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। अब लीड ऑब्जेक्टिव में आपको दो तरीके मिलते हैं। एक तो आप लैंडिंग पेज पर लेकर जा सकते हैं अपने यूजर को, और लैंडिंग पेज में आपको इस तरीके से यहां पर दिख जाएगा। जैसे ये लैंडिंग पेज है, यहां पर आपने अपने डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उसको लिस्ट करा आपने। यहां पर रिव्यूज वगैरह हैं, आपके जो प्रीवियस क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उन्होंने क्या कहा आपके बारे में, आप यहाँ पे जो पेमेंट का क्या प्लानिंग है, इंस्टॉलमेंट कितने हैं, यानी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सारा इंफॉर्मेशन अपने लैंडिंग पेज पे लगा देते हैं। और यहाँ पर साइड में कहीं आप जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो भी लगा देते हैं कि जब भी कोई यूजर कन्विंस हो जाता है, उन्हें आपकी सर्विसेज चाहिए, वो वहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर देता है और आपके बैकएंड में उनके जो लीड्स वगैरह डिटेल्स आ जाती है। एक तरीका। एक दूसरा तरीका ये है कि जब यूजर को आप ऐड दिखाते हैं तो यूजर जब भी आपके ऐड पे क्लिक करता है तो एक लीड फॉर्म उसके फेसबुक पर ही ओपन हो जाते हैं, यानी उसे किसी दूसरे जगह पर आप रीलोकेट नहीं कर रहे हैं, कहीं उसे हम रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म फिलअप होता है, वहां पर फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पर अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने नेम्स, सिटी, बजट वगैरह जो भी आप पूछेंगे वो इन्फॉर्मेशन वो डालेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। लीड सेंटर फेसबुक के अंदर ही वो सारे लीड्स आपके पास आ जाएंगे, आप उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जहां पर हम रियल एस्टेट से रिलेटेड लीड जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू रियल कैसे हम लीड जनरेट करते हैं वो सीख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लीड यानी इंस्टेंट जो फॉर्म है उसे भी मैं यहाँ पे बना के सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं इंगेजमेंट वाले कैंपेन के साथ जाऊंगा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे मेनू
रिन्यूअल, एंगेजमेंट कैंपेन और कंटिन्यू। तो जब भी आप एंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाओ तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट कराना है। बहुत ईजी होता है। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट है रियल एस्टेट से रिलेटेड जिनके लिए कन्वीनियंट होता है, जो कहते हैं कि मेरे लिए व्हाट्सएप सबसे आसान है। कोई भी यूजर मेरे से सिर्फ आ जाए, एक बार मेरे से सिर्फ एक बार इंक्वायरी कर ले, मैं उन्हें कन्वर्ट कर लूंगा, मैं उन्हें बहुत अच्छे प्लान दूंगा, बहुत अच्छी प्राइस पे दूंगा, अच्छे अच्छे वहाँ पे प्रॉपर्टीज उसे दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे आप कस्टमर ला कर दे दीजिए व्हाट्सएप पर, क्योंकि व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, इसलिए इतना ईजी है। इसलिए लीड जनरेट करने में व्हाट्सएप बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम वगैरह आपको कैंपेन का नाम रख देना, उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी कुछ नहीं चूज करना है, ए/बी टेस्टिंग भी नहीं करना है, और सीबीओ वगैरह अगर आप रिक्वायरमेंट है मल्टीपल आप यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सिंपल आपको ये सारी चीज ऑफ ही रखना है और डायरेक्ट मैं आ जाऊंगा यहाँ पर एड सेट लेवल पर। अब यहाँ पे एड सेट लेवल पर आएंगे, यहाँ से आपको कन्वर्जन्स लोकेशन वो पूछेगा कि कहाँ आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं यूजर को, यानी आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मैंने इंगेजमेंट कैंपेन लिया है तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, ऑन योर ऐड यानी आप चाहते हैं कि एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो जाए, वो करना चाहते हैं, कॉल्स के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, इंगेजमेंट कराना चाहते हैं, वेबसाइट पे इंगेजमेंट कराना चाहते हैं, फेसबुक पेज। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मैं इनमें से किसी को इस्तेमाल नहीं करता। अगर मुझे लीड जनरेट करना है रियल एस्टेट के लिए तो मैं इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाऊंगा और मैसेजिंग ऐप यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल ऐड का भी ऑप्शन है, यानी कॉल्स के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इशू ये आती है कि कई बार आपको कॉल पे बात सही से नहीं हो पाती, कॉल कट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ पाता कि ये कॉल कैसी थी, क्या इंक्वायरी करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर ही एक बार मैसेज लेकर आ जाता हूँ, वहाँ पर फिर मेरे क्लाइंट एक एक करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि यहाँ से मैसेंजर को भी मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा और इंस्टाग्राम को भी मैं सिर्फ यहाँ पर व्हाट्सएप को रखूंगा। लेकिन इससे पहले आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो एक्टिवेट होना चाहिए, वो आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट होना चाहिए। ये सब पहले ही आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता ये सब कैसे करना है तो मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट फेसबुक एड्स ही डिज़ाइन करा है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है एक, जिसमें 80+ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ अच्छे से सिखाया है, एक एक करके सिखाया है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन अभी मैं सिखाऊंगा आपको फेसबुक एड्स में, उन सब पर एक एक टॉपिक लाया हूँ, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर उस फेसबुक पेज से कोई व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ से मैं परफॉर्मेंस गोल है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप चाहते हो सिर्फ लीड, या फिर ऐसी लीड चाहते हो जिसका ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि वो कन्वर्ट हो जाए, उसके कुछ पास्ट बिहेवियर ऐसे हैं, उसकी कुछ एक्टिविटी ऑनलाइन ऐसी है कि फेसबुक ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इनका एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये यहाँ से कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप इससे चूज करेंगे। या फिर दूसरा है एक मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। लिंक क्लिक का मतलब है जैसे ही आपका ऐड देखा किसी यूजर ने, उस पर क्लिक करा, वो आपके व्हाट्सएप पर आ गए, तो इसको हम कहते हैं लिंक क्लिक। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे पास हमेशा हाई क्वालिटी की लीड्स आए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, लेकिन यहाँ पर आपको राइट ऑडियंस की लीड्स आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही सेलेक्ट करूंगा। आगे यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल है, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट रख सकते हैं। जनरली मैं 1000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है आपके फेसबुक एड्स के अंदर, वो है ऑडियंस की टारगेटिंग। कई लोगों से आपने सुना होगा कि वो पैसे तो खर्च कर रहे हैं, वो फेसबुक एड्स भी रन कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनको लीड्स नहीं आ रही है, हाई क्वालिटी की लीड्स नहीं आ रही है, उनको इंक्वायरीज वगैरह नहीं आ रही। तो इसकी सबसे मेन रीजन है कि आपने ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करी है सही से। अगर आप राइट ऑडियंस को ही ऐड नहीं दिखाएंगे तो कोई क्यों इंक्वायरी करेगा आपसे। इसलिए आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करें जो होम बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, जिन्हें घर खरीदना है, अपने लिए अपार्टमेंट खरीदना है, आप ऐसे ऑडियंस को टारगेटिंग कर सकते हैं। और फेसबुक एड्स आपको ये फैसिलिटीज देता है। आप यहाँ पर किसी भी यूजर को उसके बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, यहाँ तक कि उन्हें लाइफ इवेंट के बेस पर भी आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टारगेट करूंगा रियल एस्टेट के लिए, आप कैसे यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। मैं ऐसे ऑडियंस को टारगेट करूंगा जो फर्स्ट टाइम न्यू होम बायर है वो, या फिर कोई इंगेज कपल हुए हैं, अभी हाल ही में वो इंगेज हुए हैं और वो न्यू होम फाइंड कर रहे हैं, वो अपना सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए वो घर खरीदना चाहते हैं। तो इस बेस पर भी आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है और यहाँ से आपके सामने ऑडियंस की जो टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे सामने हो जाएगा। लोकेशन है तो सबसे पहले आपको लोकेशन यहाँ पे फाइंड करना है। लोकेशन का मतलब किस एरिया में आपका फ्लैट है या फिर आपका अपार्टमेंट है, आपके प्रॉपर्टी कहाँ पे है और कौन से ऑडियंस है जो आपकी प्रॉपर्टी पे यहाँ से
परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल्स में बताऊं तो मैं नोएडा में जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जेवर एयरपोर्ट के पास जो प्लॉट्स वगैरह सेल करते हैं, फ्लैट वगैरह सेल करते हैं नोएडा में, तो उनके लिए कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे? ऐसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे। तो मेरा ऑडियंस कौन है? ऐसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद हो गए, फरीदाबाद हो गए, यहाँ से गुड़गांव वगैरह हो गए। ये ऑडियंस मेरे लिए हॉट ऑडियंस है, ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट वगैरह ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑडियंस, यहाँ पे लोकेशन की टारगेटिंग करूंगा। इसलिए आपको ये सारा पहले ही होमवर्क कर लेना है कि आपका जो प्लॉट है वो कहाँ पर है, अपार्टमेंट कहाँ पे है, फ्लैट कहाँ पे सेल कर रहे हैं। क्लाइंट से आपको डिस्कस करना है कि बताइए हम किस लोकेशन को टारगेट करें, कहाँ की ऑडियंस को टारगेटिंग करें। ये सब आपकी ऑडियंस टारगेटिंग का ही पार्ट है। इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने यहाँ पे जो भी क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिल्ली एनसीआर है, 1 मीटर है, 1 माइल है, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। आप यहाँ पे रेडियस वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके यहाँ से कवर कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एज है। अब ये एज वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेचर को समझना है कि जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है। तो यहाँ जो रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी है या फिर कोई प्लॉट्स वगैरह, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। यहाँ जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट एज है वो मिनिमम आपका 30 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, क्योंकि यही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पर लोग जॉब में आ जाते हैं और वो परचेज वगैरह कर सकते हैं या फिर उनकी मैरिज की एज हो जाती है। मैं यहाँ से 30 to 50 यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, ठीक है। तो एज ग्रुप को भी आपको बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं आपने 20 को सेलेक्ट कर लिया, 20 की एज में या तो स्टडी कर रहे होते हैं या फिर वो उन्होंने जॉब स्टार्ट करा, अभी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो कैसे वो परचेज कर लेंगे ऐसे प्रोडक्ट को जिसका रेट प्राइस लाखों में है, ठीक है। जेंडर में आएंगे तो मैं हमेशा यहाँ प्रेफर करता हूँ मेन को, या फिर आप मेन एंड वोमेन दोनों को कर सकते हैं। आज के टाइम में दोनों के पास डिसीजन पावर होते हैं, ठीक है। आगे है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। तो जब आप इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाते हैं तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे मेरा ये कह रहा है, वी विल यूज ए ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज व्हाट्सएप डेस्टिनेशन, दिस लेट्स आवर सिस्टम एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज टू शो योर एड्स। यानी ये यहाँ पर खुद ही डिसाइड कर लेगा किसे ऐड दिखाना है। हालांकि इंगेजमेंट कैंपेन के साथ भी पहले यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता था, लेकिन फेसबुक अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई नई चीज़ें वो एक्सप्लोर करता रहता है, इसलिए अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये चीज़ें ऑडियंस की टारगेटिंग वाले जो चीज़ें वो मैं आपको लीड वाले कैंपेन जब अभी बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट वाले ऑप्शंस में आना है और प्लेसमेंट ऑप्शन में मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट को चूज करता हूँ और मैनुअल प्लेसमेंट में भी मैं मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को अपना ऐड नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा ऑडियंस है वो ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं जिसे मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। उसके बाद ऐड लेवल पर आएंगे तो ऐड लेवल पर यहाँ पर हम अपने ऐड को डिज़ाइन करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शंस वगैरह डालते हैं। यहाँ से आपको अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस क्लाइंट के लिए आप यहाँ पे ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं उनका फेसबुक पेज और उनके फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपसे पूछा कि आप सिंगल इमेज या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या क्राउजल के फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपना जो ऐड क्रिएटिव है वो लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि जब भी आप यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए ऐड रन कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है तो हमेशा वीडियो ऐड क्रिएटिव को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वीडियो का इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूंकि ये जो चीज़ें हैं ये विजुअली अपीलिंग चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग देखते हैं और देख कर ही उनका डिसीजन बनता है। इसलिए आप अपने वीडियो में जो आपका प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, फ्लैट्स है, उसका इंटीरियर, उसका जो एक्सटीरियर पार्ट कैसा है, उनके कलर कैसे हैं, उसके किचन कैसे हैं, उसका डाइनिंग टेबल कैसे हैं, उसमें ड्राइंग रूम आपने कैसे बनाया है, उसका जो बालकोनीज वगैरह क्या क्या डिज़ाइन है, ये सब आप दिखाओ। पूरा कंप्लीट आपका ओवरव्यू, एक टूर करा देना है आपको उस प्रॉपर्टी का। तो ये वीडियो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे ऐड मीडिया, तो मैं यहाँ पे वीडियो को प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं वीडियो ही इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे रियल एस्टेट के लिए डिज़ाइन करना होता है ऐड। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ से अपलोड हो चुका है और ये मुझे कह रहा है कि ये 13 प्लेसमेंट पर आपका ये वीडियो चलेगा। तो आप अपने किसी एक प्लेसमेंट को यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड भी कर दिया। अब मैं अभी आपको जब मैं पूरा कैंपेन बना लूँगा तो मैं प्रीव्यू भी करके दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा ये मेरा ऐड। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, तो प्राइमरी टेक्स्ट भी मैंने ChatGPT की मदद से लिखवाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा।
अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकते हैं, एज ए मार्केटर चैट जीपीटी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आपके जो घंटों के काम को है वो मिनट में करके दे सकता है, आपको स्मार्ट वर्क कर सकता है आपके लिए, तो चैट जीपीटी आपको जरूर सीखना चाहिए। एज ए मार्केटर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मैं अपने क्लाइंट के लिए कोई भी वर्क करता हूँ, कोई भी रिटर्न वर्क मुझे करना होता है तो मैं चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ। ये बहुत इफेक्टिव टूल है। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है तो आप आ सकते हैं मेरे यहाँ पे चैनल पे। मैंने इस चैनल पे एक चैट जीपीटी से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पर आपके लिए एक प्लेलिस्ट ही बनाई है और इसमें मैंने आपको इसके टेक्निकल पार्ट को नहीं बल्कि इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको समझाया है कि कैसे एज ए मार्केटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन कुछ भी लिखवाना हो, कोई भी आइडियाज लेना हो, आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज के टाइम में, इसको जरूर आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन है, चैट विद अस है, डिस्क्रिप्शंस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप मैसेज मैं यही रखूंगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर ही रिडायरेक्ट कर रहा हूँ यूजर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेस्टिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि डेस्टिनेशन में हम वेबसाइट का लिंक डालते हैं, लेकिन मैंने ये जो कैंपेन बनाया है वो व्हाट्सएप के लिए बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे ऑन है और मैं यहाँ से आपको एडवांस प्रीव्यू करके दिखाता हूं कि आपका ऐड कैसे शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम फीड में कैसा ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज में कैसे दिखेंगे, फेसबुक पर कैसे दिखेंगे, ये सब आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन है, चैट ऑन व्हाट्सएप। जैसे ही यूजर इस वाले ऐड पे क्लिक करेगा वो मेरे क्लाइंट के व्हाट्सएप पर आ जाएगा और वहाँ से वो दोनों कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कैंपेन लीड जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और जैसे ही यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा इस कैंपेन को, ये यहाँ से पब्लिश हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इंप्रेशंस वगैरह, रीच वगैरह आने लगेगी। तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप पर लीड जनरेट कर सकते हैं इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीके भी यहाँ पे है, मैं इसे अभी कट करता हूँ और आपको एक दूसरा कैंपेन बना के दिखाता हूँ जो कि है लीड कैंपेन, जो कि प्योरली लीड जनरेशन के लिए ही वो कैंपेन आपको दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लीड पर क्लिक करूँगा। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे चलना है। अब ये वाले जो कैंपेन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट के पास वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने लैंडिंग पेज बनाया है, या फिर यहाँ पर हम एक इंस्टेंट फॉर्म है जो फेसबुक के ऊपर ही ओपन हो जाती है, हम उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फिर से मैनुअल लीड कैंपेन और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बाकी सारे ऑप्शन सेम होंगे, वैसे यहाँ पे 2-3 चीज़ें अलग होगी। यहाँ से मैं कैंपेन नेम वगैरह रख देना है, तो कैंपेन लेवल पर कोई भी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं होती, डायरेक्ट हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पर और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप लीड जनरेट कहाँ करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या आप वेबसाइट पर लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, ये सब। तो मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इंगेजमेंट कैंपेन के थ्रू मैं यहाँ पे जाता हूँ, न कि यहाँ पर लीड फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इंस्टेंट फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। वेबसाइट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका कोई वेबसाइट है उस पर आपने अच्छे से लैंडिंग पेज बनाए हैं तो वहाँ पर आप एक फॉर्म ऐड कर दीजिए जहाँ पर कोई भी यूज़र आपके फॉर्म को फिल करके वो आपको लीड दे देगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर वेबसाइट नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म ही सिलेक्ट करूँगा। आगे यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। एक दूसरा ऑप्शन भी है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। अब देखो लीड्स और एक कन्वर्जन लीड, ये 2 ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लीड्स का मतलब है कि मुझे लीड्स चाहिए। अब लीड में ऐसे भी लोग आएंगे जिनका इंटरेस्ट तो है लेकिन वो अभी नहीं खरीदेंगे, हो सकता है उनका प्लानिंग चल रही है अभी। लेकिन कन्वर्जन लीड का मतलब है कि ऐसा यूजर जो अभी खरीदने के लिए वो रेडी है, वो 15-20 दिन में या 1 महीने में वो डिसीजन ले लेगा अगर उसे अच्छे ऑफर्स दिया जाए, अच्छी प्रॉपर्टी दिखाया जाए। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड के साथ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर आपका कोई CRM है तो आप उसे CRM को सेटअप कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लीड्स आएगी ये डायरेक्ट आपके CRM में चली जाएगी। अगर CRM नहीं है तो फेसबुक का अपना एक CRM है जो स्मॉल सा है, लीड सेंटर उसको कहते हैं, जहाँ पर आपकी ये सारी लीड चली जाएगी। वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैटलॉग वगैरह नहीं इस्तेमाल करूँगा। बजट वगैरह यहाँ पे तो मैं यहाँ से बजट 1000 रुपये लगा दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगेन आप यहाँ पर आपको ऑडियंस की टारगेटिंग करना है। तो मैंने आपको लोकेशन की टारगेटिंग करना, एज की टारगेटिंग करना, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। इसमें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ से आपको जो डिटेल टारगेटिंग है वो बताने वाला हूँ। तो कैसे हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से कि डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, लाइफ इवेंट के बेस पर भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रॉपर्टी,
ठीक है। मैं ऐसे लोगों को फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ देखो आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस मेरे सामने आ गई जो जॉब टाइटल्स हैं, यहाँ पे दिखा हुआ एम्प्लॉय है, जॉब टाइटल है, फील्ड ऑफ स्टडी है। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इस जॉब टाइटल या एम्प्लॉय वाले ऑडियंस को सेलेक्ट कर लोगे जो प्रॉपर्टी में है, तो ऐसे दूसरे ही रियल एस्टेट एजेंट जो है इस एरिया में उसको भी आपका ऐड दिखेगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट वो कहते हैं कि सर मेरा ऐड मेरे दूसरे जो साथी हैं रियल एस्टेट एजेंट में है उनको भी मेरा ऐड दिखता है, ऐसा कुछ कीजिए जो उनको मेरा ऐड नहीं दिखे। तो आप ऐसे इसके लिए यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट एजेंट है तो मैं रियल एस्टेट एजेंट पे यहाँ पे जो इंटरेस्ट है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैं उसको यहाँ से टारगेट करूँगा। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी फाइंडर और इंटरेस्ट, यानी ऐसे यूज़र जिसका इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हैं, मैं इसको टारगेट कर लूँगा। तो जो एम्प्लॉय है, फील्ड ऑफ स्टडी है, इसको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट, इसे भी यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे रियल एस्टेट है, जैसे मैं होम बायर, फर्स्ट टाइम होम बायर है, यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम होम बायर, मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया। इसी के साथ साथ आप ऐसे यूज़र को भी टारगेट कर सकते हैं जो हाई वैल्यू गुड्स को इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें वो उसे परचेज करते हैं। तो यहाँ पर एक और भी ऑडियंस है, ये सारे कुछ हिडन ऑडियंस है। जब आप हाई लेवल पे जाते हैं, एक्सपर्ट लेवल पे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। हाई वैल्यू गुड्स, तो यहाँ पे मैं देखिए पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, क्योंकि प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट, ये हाई वैल्यू गुड्स हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप सजेशंस में आएंगे तो बहुत सारी ऑडियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी रियल एस्टेट से रिलेटेड। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम बायर है, रियल एस्टेट में है, होम रियल एस्टेट है, उसके बाद यहाँ पे होम रियल एस्टेट इंटरेस्ट में है, इंगेज शॉपर है, मैं उसे टारगेट कर लूँगा। होम एंड गार्डन्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं मैं उसे यहाँ से इंटरेस्ट कर लूँगा, यहाँ से टारगेट कर लूँगा। इसी के साथ साथ जो बहुत सारे रियल एस्टेट डायरेक्टरीज हैं, जैसे मैजिक ब्रिक है, 99acre.com है, वहाँ भी बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो मैं उस डायरेक्टरीज को भी टारगेट कर लूँगा कि अगर उसमें कोई इंटरेस्ट रखता है तो जाहिर सी बात है वो रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट रखता हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 99 एकड़ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं 99 एकड़ रियल एस्टेट, यहाँ पे मैं इसे भी टारगेट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं इंडिया में जिसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑडियंस की टारगेटिंग इस तरीके से कर लेना। उसके बाद प्लेसमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं ऐड लेवल पर आ जाऊँगा और यहाँ से अपना फेसबुक पेज वगैरह सेलेक्ट करना है। एज इट इज़ मैंने कहा ना कि वो सारे ऑप्शन सेम ही होंगे, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। ऐड क्रिएटिव में मैं अगेन उसी वीडियो को यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। अब देखता हूँ मैं आप कि अब थोड़े से एडवांस लेवल पर आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैंने उस ऐड को यहाँ पे, ठीक है, फिर से प्राइमरी टेक्स्ट है, मैं यही प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा सेम, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेडलाइंस भी है, तो मैंने हेडलाइंस भी चैट जीपीटी से लिखवाया था, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा हेडलाइंस, ठीक है, ये है हेडलाइंस। अब नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शंस भी है, आप डिस्क्रिप्शंस भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में साइन अप, सब्सक्राइब, डाउनलोड, गेट ऑफर, बुक नाउ, गेट कोड, लर्न मोर, आप इस तरह के कुछ कॉल टू एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं, तो लीड जनरेट के लिए मैं यहाँ पे गेट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं गेट कोड ही यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब जनरली क्या होता है कि जब हम ऐड, ये हमारा ऐड है, इस पे कोई भी यूज़र क्लिक करा तो इस पे क्लिक करने के बाद या तो वो वेबसाइट पे जाएगा या फिर वो व्हाट्सएप पे जाएगा। तो यहाँ पर ये जब हम इंस्टेंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर यूज़र कहाँ पे जाएगा, जब आपका ये ऐड यूज़र को शो हुआ, इस पर किसी ने क्लिक करा तो उसी के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपने मांगा वो फॉर्म को फिलअप करेगा और वो डिटेल आपके पास आ जाएगी, उसे आप कॉल बैक कर सकते हैं। तो चलिए हम उसी फॉर्म को अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वैसे इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए इस फेसबुक एड्स वाली सीरीज में, वहां पर जाएंगे तो एक एक टॉपिक पर मैंने वहां पर आपको अच्छे से समझाया है। क्योंकि यहाँ पर हम रियल एस्टेट से रिलेटेड बना रही चीज़ें तो आपको इसे अलग से समझाना पड़ रहा। मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका फॉर्म नेम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म टाइम में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो लीड है वो बहुत ज़्यादा आएगी, यानी यहाँ पर लीड की क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है। तो मैं इसे हमेशा प्रेफर नहीं करता, मैं हायर इंटेंट यानी ऐसे यूज़र ही मेरे पास आए जिनके जो परचेज कर सकता है, यानी क्वालिटी लीड में जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर हायर इंटेंट को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
इंट्रो में आपको बैकग्राउंड इमेज वगैरह है, कुछ इमेज वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन डालूंगा, यहाँ पर आपको इस पार्ट में, ये वाला पार्ट है जहाँ पर हम ऑप्शंस फिल करेंगे और ये वाला पार्ट है जहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखती रहेगी कि कैसा आपका ऐड डिज़ाइन हो रहा है। आप चाहते हो यहाँ पे कोई इमेज लगाना तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ भी कर देंगे तो इमेज वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। ग्रीटिंग में है, मतलब यहाँ पे सामने आपको कुछ दिख जाएगा, एक ग्रीटिंग है। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप 2 BHK 3 BHK आपके जो भी फीचर्स हैं आपके प्रॉपर्टी में वो सब यहाँ पे कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो अपने इससे रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हेडलाइंस लिखने का ऑप्शन मिल जाता है 60 वर्ड्स में। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए फाइंड योर ड्रीम होम टुडे एक्सक्लूसिव लिस्टिंग अवेट यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शंस है, तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शंस भी ले लेता हूँ एक आपको समझाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने ये वाले फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। अब क्वेश्चन का मतलब है आप क्या पूछना चाहते हो यूज़र से। आप उसका नेम जिन आप लेना चाहते हो, आप उनका ईमेल आईडी ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, फिर उनकी सिटी, ये बजट, आप ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ईमेल ऑलरेडी है, फुल नेम है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकता हूँ, जैसे फ़ोन नंबर भी मांग सकता हूँ मैं इनसे। और मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा, मैं स्टेट या फिर सिटी भी मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ। अब इसे अरेंज करना है तो जैसे मैं सबसे पहले इसको ड्रैग ऊपर करूँगा तो फुल नेम ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे ईमेल, फ़ोन नंबर, उसके बाद सिटी, ये 4 क्वेश्चन आप इसे यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है प्रीव्यू एरिया, ठीक है। सबसे पहले फुल नेम डालेगा, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चंस मुझे उससे पूछना है और ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी का। आप चूंकि लीड जनरेट कर रहे हैं इसलिए फेसबुक आपसे जानना चाहता है कि आप इस लीड को कहीं मिसयूज़ तो नहीं करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी लगाना पड़ता है, एक पेज। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पर तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज होती है, वहाँ से लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो एक तरीका मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियो में कि आप गूगल डॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक वहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट कर लीजिए और फिर वहाँ पर आपको शेयर में जाएंगे तो लिंक एक मिलता है, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं डालेंगे लिंक तो ये फॉर्म ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे, और जब फॉर्म क्रिएट नहीं होगा तो आपका ऐड भी नहीं रन हो पाएगा। तो मैं अभी फिलहाल एक वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ प्राइवेट यहाँ पे हो अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज तो यहाँ पे है, देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, क्या है यहाँ से रिव्यू स्क्रीन कर लेंगे हम। उसके बाद मैसेज फॉर लीड है, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ 4 स्टेप में आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो फॉर्म है वो 4 स्टेप में बन गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट, यहाँ पे जब भी किसी के सामने ऐड ओपन होगा तो उसे इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में वो उससे पूछा जाएगा कि आप अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालिए। तीसरे स्टेज में उससे वेरीफाई कराया जाएगा कि क्या आप श्योर हैं इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और चौथे स्टेप में जैसे ही वो सबमिट कर देगा उसको इस तरीके से मैसेज आएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एरर दिख रहा है मुझे, यहाँ बता रहा है कि लिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे व्यू प्रोफाइल डाल दूंगा, ठीक है, कि वेबसाइट जब फॉर्म फिलअप हो जाए उसके बाद यूज़र कहाँ जाएगा आप ये बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का ही लिंक डाल देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट पे ही जाए यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से वेबसाइट का URL ले लूँगा और यहाँ पे लिंक डाल दूँगा कि वो मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन डालना है, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म क्रिएट करना है और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो फॉर्म है इंस्टेंट फॉर्म वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ एडवांस प्रीव्यू, ये कैसे दिखेगा ये आपके यूज़र को ऐड। सबसे पहले आपके यूज़र को इस तरीके से ऐड दिखेगा और वो इस ऐड को देखेगा। यहाँ से अगर वो कन्विंस हो जाता है इस पर वो क्लिक करेगा, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा उसके सामने इस टाइप का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चूँकि मैंने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करा है इसलिए मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है। आप अपने जब क्लाइंट का फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखेगा,
उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप रिव्यू भी करके देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे पूछा जाएगा। जैसे मैं स्लाइड करता हूँ, यहाँ देखिए वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं यूज़र से वो यहाँ पे देके वो सबमिट करेगा और आपके लीड सेंटर में ये यूज़र के सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही है। अब यहाँ पर चूंकि हम किसी दूसरे लोकेशन पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं यूज़र को, इसलिए यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन वगैरह का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जस्ट सिंपल आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे और जैसे ही पब्लिश करेंगे आपका ऐड यहाँ से पब्लिश हो जाएगा और जो भी लीड्स आपको आएगी, आपको लीड्स मैं आपको दिखा देता हूँ ये लीड्स कहाँ पर शो होंगे। आप यहाँ पर आएंगे ऑल टूल्स में, जैसे ऑल टूल्स में आएंगे यहाँ पर एक इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीड सेंटर नाम का एक ऑप्शन है इंगेज ऑडियंस में। यहाँ पर आपको जो भी लीड्स आई होंगी इस कैंपेन के थ्रू, व्हाट्सएप वाले में तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आपको आ जाएगी वो सारे डिटेल। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं फेसबुक का एक छोटा सा लीड सेंटर है जहाँ पर आपको यूज़र आपके सारे जो भी यहाँ पे नेम, उसका ईमेल आईडी, उसकी सिटी, उसका बजट जो भी आपने पूछा है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।